नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आसिफ राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, आज हम आ चुके हैं चकरपुर मंडी कानपुर में बद्री विशाल एंड सन्स पर। सबसे पहले आज किसान भाइयों तारीख की बात करें तो आज 17 जून हो चुकी है और दिन की बात करते हैं, दिन आज बुधवार हो चुका है। समय की बात करें तो किसान भाइयों ये दोपहर का समय है और दोपहर के बाद की जो बिक्री इस समय चलेगी वो हम आज जानकारी करेंगे। हमारे साथ में अनुभवी आड़ती लोग मौजूद हैं, अजय भैया भी हैं और इन लोगों से बातचीत करके मंडी में इस समय आज के रेट क्या रहे हैं उस पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। और इस समय जो माइंड सेट हर किसान का हो चुका है कि भाई जुलाई के महीने में तेज़ी आनी है, बारिश के साथ साथ कहीं ना कहीं भाव में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होना है, उस बिंदु पर भी कहीं ना कहीं इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। क्या आलू किसानों के लिए संदेश रहेगा, अनुभवी किसान भाइयों के लिए, और अगर देखा जाए तो आरती महोदय के क्या विचार हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों तक साझा करेंगे। सबसे पहले भैया के यहाँ जो सैंपल हैं वो आपको दिखाने का प्रयास करें। ये हाइब्रिड के छट्टे आपको देखने को मिल रहे होंगे। आज गुल्ले भैया के पास देखने को नहीं मिले, हालांकि बिक्री हो चुकी हो क्योंकि हम दोपहर के बाद का ये वीडियो बना रहे हैं। और सुबह के टाइम पे क्या रेट रहे और अभी के टाइम पर अगर देखा जाए तो अभी प्रेजेंट टाइम में क्या बिक्री चल रही, मंडी की स्थिति क्या है, क्योंकि कल का दिन अभी के टाइम से जो बिक्री होती है उसी पर डिपेंड करता है। अजय भैया, स्वागत है हमारे वीडियो में आपका। और आज अगर देखा जाए तो सबसे पहले आवक से शुरुआत करते हैं। दोपहर का टाइम हो चुका है, 17 जून हो चुकी है, दिन बुधवार हो चुका है। क्या आज आवक रही थी सुबह से और अभी तक बिक्री कैसी चली? आवक लगभग वही 30-35 गाड़ी होगी सब मिला के। हाँ, अच्छा, अगर देखा जाए भैया इस सप्ताह की शुरुआती लेवल पे अगर देखते हैं, सोमवार से ही लगातार आवक यही आ रही है, ज़्यादा ऊपर नीचे कोई खास कम ज़्यादा नहीं है। 40 से 250। अजय भैया, तो आवक के साथ साथ अगर बिक्री देखते हैं तो हालांकि हम नहीं कहते कि कोई आवक कोई खास ज़्यादा बड़ी हुई है, आज बिक्री देखें तो बिक्री क्या आज रही है, किस तरीके से बिक्री रही? बिक्री अच्छे आलू तो देखो अपने रेट से बिक रहे हैं जी। हल्के आलू में थोड़ी दिक्कत है। हल्के आलू में थोड़ी दिक्कत है, मतलब धीरे धीरे बिक रहे हैं। धीरे धीरे बिक रहा है। रेट फर्क है बहुत, और रेट में भी फर्क है। रेट भी फर्क है। तो अजय भैया, जैसे हल्के आलू जैसे मान लेते हैं, एक तरफ से शुरुआत करें अगर हम गुल्ले से, तो सबसे पहले हम, क्योंकि गुल्ले में अगर रेट भी बताते हैं तो कई किसान या फिर ऐसे सोचते हैं कि भाई गुल्ला आपने 600 रुपये 650 रुपये तो बता दिया है, 600 रुपये बिकता भी है, 650 में बिकता है। लेकिन कुछ जब किसान कहते हैं भाई हम बेचते हैं, हमारा जो 400-450 बीघा 500 बीघा, तो हमें क्षेत्र के हिसाब से बताते हुए रेट बताएं ज़रा। सिरसागंज हो गया, जसवंत नगर हो गया, ये सब गुल्ले 4 से 5 रुपये। सादाबाद शमशाबाद वो 5 से 6 रुपये। 5 से 6 रुपये। आगरा वाला है तो आगरा में 5-5.5 रुपये। हाँ, तो मतलब ये चीज़ है कि क्षेत्र में अगर स्टार्टिंग अब करें तो हम 4 रुपये से लेकर के और 600 रुपये के बीच में रेट रहे हैं। तो बाकी रेट तो लगभग भैया वही है, कोई बदलाव तो हुआ नहीं? वही चल रहा बढ़िया। छट्टा बिक रहा 600 रुपये का लमसम, 5 से 600 रुपये। हाँ, हाइब्रिड वाला 37-97, 6 से 700 रुपये। फिर हल्के में जैसा आलू वैसा रेट है। तो अजय भैया, वैसे 37-97 तो मंडी में बहुत ही कम नजर आ रहा है। ना के बराबर आ रहा है। इस समय ऐसा लग रहा नई दुल्हन बन के कहीं बैठा हो और अपना मुंह ही नहीं दिखा पा रहा है। हाँ, नहीं, ना के बराबर आ रहा है। और क्या लगता है भैया, आएगा नहीं आएगा मार्केट में? मार्केट में तो आलू आएगा जाएगा कहाँ भाई। इस समय गर्मी में जो गीला आलू निकलता था बहुत तेजी से हर मंडियों में जाता था, अब की कोल्डो से वो निकासी नहीं हो पाई। गीला आलू इस समय खूब आता था मंडियों में, अब की नहीं हो पाई वो। तो सब है तो कोल्डे के भीतर आलू। बिल्कुल। अच्छा अजय भैया, आप भी एक कोल्ड स्टोरेज के ऑनर हैं और आपके मित्र भी कई ऐसे होंगे जो कोल्ड स्टोरेज के मालिक होंगे। जी जी। इस समय अगर कोल्ड स्टोरेज की पोजीशन जैसे एक सूत्रों के मुताबिक पता चला, बाकी हमने भी देखा है कि आलू सड़ा वाला ज़्यादा निकल रहा है, तो कोल्ड स्टोरेज से क्या अपडेट निकल करके आ रही है? आलू में थोड़ा आपकी दागी की शिकायत है। दागी की शिकायत है? हाँ, थोड़ा धूप लगा है आलू में, जिसके कारण आलू थोड़ा सा दागी की शिकायत है, तो इसी में आलू कट के आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, जो अजय भैया हाई टेम्परेचर में जो खुदाई हुई थी, जैसे बताया गया कि होली के जो है बाद की जो खुदाई है और उसी टाइम पे ज़्यादा खुदाई हुई है, 70-80% के टाइम पे उसी टाइम पे खुदाई हुई, इसी वजह से हमें लगता है शिकायत थोड़ी ज़्यादा है। भाई अब की बार तो आलू में ये देखने को आ रहा है, जैसे हम अपने एतवार को गए थे, एक किसान की एक टाली बेची, आलू सही निकला। अच्छा। उसके दूसरा आलू दूसरी लाट निकाली, उसमें दागी आई, तो मैंने पूछा भाई ये क्या है? बोले भैया आलू वही है, वो तुरंत बेच दिया था, ये दूसरे दिन बच गया था, टाली में रख के दूसरे दिन भेजा तो ये दागी निकल रहा है। अच्छा। तो ये फर्क है, मतलब एक दिन भी अगर लेट हुआ तो उसमें कुछ जले की शिकायत हो जाती है। हाँ, हाई टेम्परेचर भी था उस टाइम पे। था। बिल्कुल राइट बात है। अच्छा, वहीं अगर देखा जाए अजय भैया, जैसे मोटे बढ़िया आलू जैसे बात करें, क्वालिटी वाले चिप्सोना हाईलैंड जैसी पोजीशन, इनमें रेट वही है या कुछ बदलाव हुआ है? और चिप्सोना हाईलैंड तो बिक रही है 10 रुपये ला के 11-11.5 रुपये की। अच्छा। और औसत दर्जे की है तो 9-10 रुपये। अपने जैसे शिवराज क्षेत्र का बढ़िया अगर हाईलैंड हुआ तो वही 11-11.5 रुपये। 11-11.5 8.2 क्वालिटी। हाँ, और
चिसोना की पोजीशन अगर बात करें, मानी मुँह का चिसोना क्या रेट है? बदायूं वाला 8 रुपए से लगा के 12 रुपए तक, जैसी क्वालिटी हो। अच्छा, ये चेपा एपा वाला भी अभी आ रहा अरे है? वो 5, 6, 7 वो जो रेट बिक जाए, जो रेट बिक जाए। अजय भैया, हमें लग रहा है कि वो जो मार्केट में आता है वो चेपा एपा वाला, वो मार्केट भी बहुत खराब करता है। तो जाएगा कहाँ? जाएगा भी कहाँ? दागी हो गई है, कोल्ड में छटाई गई है, 150 बोरी में 100 बोरी तैयार है, 80 बोरी तैयार है, तो उसको ले कहाँ जाएंगे? वो मंडियों में ही तो बिकेगा। और जब मंडी में आता है वो 5 रुपये 6 रुपये में बिकता है, तो मार्केट और खराब हो जाती है। किसान का तो वैसे भी नुकसान हो रहा है, लेकिन अब वो आलू क्वालिटी टाइप की अगर आड़ती रोक रहा है तो दूसरे दिन फिर दागी। अजय भैया, किसान भाई का इस समय अगर जो माइंडसेट है, मुझे लगता है कि मैं फील्ड में जाता हूं तो अधिकतर किसान यही सोच रहे हैं कि भाई आने वाला जो समय है, इसी पिछली जो सप्ताह में शनिवार को बारिश हुई थी, वहां से ऐसा लगा मार्केट में थोड़ी बिक्री में सुधार हुआ हो। उनका कहना ये है कि भाई जुलाई के महीने में बारिश होगी, थोड़ी खपत बढ़ेगी और नए नए रास्ते कुछ खुलेंगे, तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि भाई मार्केट की वैल्यू के साथ साथ जैसे भाव में थोड़ा करंट टाइप का हो या फिर आवक में भी थोड़ा बहुत बदलाव हो। तो आपका क्या मानना है कि भाई जब बिक्री बढ़ सकती है, मैं कहता हूँ बिक्री बढ़ सकती है, तो आवक भी तो बढ़ जाएगी ना उस टाइम पे? भाई अगर रेट तेज़ हो जाए, अभी भी रेट तेज़ हो जाए, मान लो बाजार में 1-2 रुपए की तेज़ी आ जाए, तो 3 दिन जब होगा जब बाजार में आवक बढ़ जाएगी, फिर वहीं खड़े मिलेंगे। बिल्कुल राइट बात है। अच्छा अजय भैया, जैसे 100 गाड़ी के आसपास, जैसे अभी अगले महीने में मान लें अगर 100 गाड़ी आ रही है और पर डे अगर बिक जा रही है तो इतना तो बिक ही जाएगी। बारिश चालू हो जाएगा, इतना तो आलू बिकेगा। और सबसे अच्छा एक अपने यहाँ प्लस पॉइंट अजय भैया मुझे लगता है ये अभी तक है कि आलू अपने यहाँ बैलेंस नहीं हो रहा है। ये एशिया की एक पहली मंडी ऐसी मंडी है जहाँ फर्स्ट क्वालिटी भी आलू बिकता है और 4 नंबर का भी बिकता है। 4 नंबर का बिकता है। हर आलू बिक जाता है, रेट फर्क होता है, बिक सब जाता है। और मंडियों में बम्बई है और सब जगह स्टार सुपर बिकता है, लाट बैठ गई तो वहाँ पिट गया, भाड़ा भी देना पड़ेगा। दिल्ली में लेकिन तो कानपुर मंडी एक ऐसी मंडी है जिस क्वालिटी का लाओगे आलू बिक जाएगा। आलू बिक जाएगा और ये प्लस पॉइंट है। ये प्लस पॉइंट। और अजय भैया, जैसे अब मान लो अपने यहाँ जैसे आवक बढ़ती है, 10-100 गाड़ी के आसपास आती है और पर डे खत्म हो जाती है, उस चीज़ से फ़ायदा क्या होता है ये बताएं हमें ज़रा। अरे भाई, ये मंडियों में 400 गाड़ी आती थी। 100 गाड़ी की आप बात कर रहे हो। हाँ। ये मंडी 400 गाड़ी 300 गाड़ी, और जितनी ज़्यादा आवक आती थी उतनी ज़्यादा बिक्री बढ़ती है। हाँ, इस मंडी की खासियत ये भी है। हाँ। और इस मंडी से अच्छा पेमेंट नहीं कहीं सा। बिल्कुल, ये भी राइट बात है। आप साथ में आओ, साथ में लेके जाओ। सही बात है। अच्छा, ये जब रेगुलर पर डे जितना माल आया पर डे बिकता है, तो अजय भैया वहाँ से एक पॉजिटिव थिंकिंग निकल करके आती है, मुझे लगता है वो फ़ायदेमंद होती है कि भाई आलू बिक रहा है, मतलब कि एक हवा कि भाई बिक रहा है। जब बिकता नहीं, बैलेंस होता है, तो लगता है कि भाई आलू बिक नहीं रहा है, भाई रखा है बिक ही नहीं रहा, तो वहाँ निगेटिव थिंकिंग होती है। अपने यहाँ मंडी से मुझे लगता है आने वाले समय में ये पॉजिटिव थिंकिंग निकल करके आएगी। रेट कुछ भी हो, आलू बिक जाता है। और मंडियों से ही कोल्ड खाली होते हैं। हाँ, कोल्ड जब भी खाली होते हैं मंडियाँ ही खाली करती हैं। बिल्कुल राइट बात है। अजय भैया, कोल्ड वाले जो किसान हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा? भाई आलू निकालते रहिए। अच्छा, अगर जैसे ये सोच के मतलब खेले कि वो इंतजार में है कि धमाका टाइप का, तो भाव में तेज़ी, भाई तेज़ी तो तब कहेंगे हम जैसे आज 1200 बिक रहा है, 1600-1700 रुपये अचानक बिक जाए तो तेज़ी है। 50 रुपये ऊपर 50 रुपये नीचे प्रति क्विंटल पे होता है, इसमें कोई तेज़ी या बढ़ोतरी वाली बात नहीं। अब की साल धमाके वाली साल नहीं, भगवान के ऊपर भरोसा करने वाली साल है कि मेरी भाग में जो बता है बस वो मिल रहा है, वो मिल जाएगा। हर बाजार में बेचते रहो कुछ ना कुछ, ये सोच के कि जो हमारी भाग में था वो हमें मिला। अजय भैया, पिछली वर्ष अगर देखा जाए तो भगवान और प्रकृति ने 2 बार आलू बहा दिए थे, जब ना कुछ हुआ तो इस बार का भैया 5 बार बहाएंगे। भगवान जी क्या करेंगे? भगवान ही लाते हैं। हाँ। व्यापारियों में दम नहीं है। हाँ, तेजी आनी होती तो पहले से समझ में आ जाता तेजी आएगी। बिल्कुल राइट बात और है। अब की देखो नहीं समझ में आ रहा, तो अभी तक नहीं समझ में आ रहा, मनोबल टूटा हुआ है। गर्मी भी बहुत है, सब्जी भी मद्दी है, और डीजल पेट्रोल ये सब लड़ाई जो चल रही है उससे जो फूस प्रकरण वाले जो सामान बाहर जा रहे थे उत्पाद, वो भी नहीं जा पा रहे, उसका भी फर्क है। बिल्कुल राइट बात है। जैसे अब हम लोग अगर थोड़ी बढ़ के ज़्यादा चर्चा कर लेते हैं ना, तो किसान इतना गुस्साया हुआ है, वो कमेंट इस तरीके से करता है कि यार बैठे ज्ञान दे रहे हो वहाँ पे, ये सब चीज़ें हैं, उसको कुछ बच नहीं रहा। मतलब हम कहते हैं भाई क्रोधित है, हर जगह से हताश है किसान, तो ज़्यादा उनके मतलब ये है कि हम लोग आंकड़े अपने बता सकते हैं कि भाई इस तरीके से जो आपका अनुभव रहा अभी तक वो चीज़ बता दी। बाकी जो है किसान अपना खुद इतना समझदार हो गया है। सबकी सुनो, करो अपने मन की। हाँ। ऊपर वाले पे विश्वास करो, भाग में जो है वो मिलेगा। बस सिंपल सी चीज़ है, और हाँ। उसमें संतुष्ट भी होना पड़ेगा। उसमें संतुष्ट हो, जो भाग में था वो मिल रहा है बस, और वो मिलता रहेगा, उसको कोई रोक नहीं लेगा। बिल्कुल। एक और इस वर्ष में भैया हमने देखा है कि आलू अपने मार्केट में सबसे अच्छी बात तो यही है कि जहाँ बिक रहा था वहीं पर टिका हुआ है। हाँ। भाई ये भी एक प्लस पॉइंट है। ये कोई नहीं देखता है कि भाई अगर 1100 1000 रुपये 1100 रुपये चिप्सोना बिक रहा है
तो वो लगातार बिक ही रहा है, एक नंबर क्वालिटी वाला। नहीं वो भी करा, वो बाजार अच्छे आलू की बाजार स्थिर है। हाँ स्थिर है। और भैया जैसे अगर जो भी ऊपर नीचे जो भी मान लो 1 आध रुपये का या फिर ऊपर होगा माइनस होगा जो भी होगा, क्या लगता है ये कब तक डिसाइड हो जाएगा? अगले महीने भाई में? बीच में होता है कि आज मंडी में उठान बहुत बढ़िया है, तो उठान क्या बढ़िया होती है, उस दिन 85% 90% अच्छा आलू आ जाता है, वो थड़ से बिक जाता है। तो आदमी बताता है आज बाजार में भैया उठान बहुत बढ़िया, आज तेजी आ गई। जिस दिन 70% 75% आलू 3 नंबर का आ जाता है, उस दिन हम ही लोग कहते हैं कि भैया आज मंडी में उठान नहीं है, बाजार नीचे चली गई है। नहीं ये बिल्कुल सच बात ये है कि आप लोग कभी कभी सोचते हैं कि अगले अब ये शनिवार को बढ़िया बिक गया, अब सोमवार को आलू 100 रुपये टाइट बिकेगा, और ऐसी आवक होती है कभी कि 100 रुपये नीचे धड़ाम हो जाती है। तो ये ज्ञान नहीं चल पाता उसमें। 80% 85% आलू अच्छे आ जाए, 2 घंटे में बिक जाएगा। हम बताएंगे, आप ही को बताएंगे आज बाजार 1 रुपये तेज हो गई। सही बात है। और दूसरे दिन 70-80% सेकंड और थर्ड नंबर का आलू आ जाए, तो हम ही बताएंगे आपको आज बाजार ढीली है, उठान ढीला है, 1 रुपये बाजार दबी है। बिल्कुल राइट बात है। अच्छा भैया सिंदूरी कंचन का रेट और बता दें। भैया सिंदूरी बिक रही 8-9 रुपये 9.5 रुपये तक बढ़िया में। अच्छा। हल्के में जैसी होगी वैसे भी। कंचन 7 रुपये 8 रुपये। अच्छा भैया आजकल जो है रंगबाज आलू नहीं दिखाई पड़ रहा है, जिसको बोलते हैं श्रीनाथ, और क्या वो जो आ रहा है वो अभी रंगबाजी में बिक रहा श्रीनाथ की तो पोजीशन ये है कि किसी दिन बिक जाता है 12 रुपये का और किसी दिन बिकता है 9-10 रुपये का। अच्छा। हाँ उसमें भी भटका हुआ है। हाँ रेट भटका हुआ है उसका भी। जिस दिन उसके रेट तेज हो जाते फिर आवक बढ़ जाती है, तो 9-10 रुपये में आ जाता है। 1-2 रुपये ऊपर नीचे चल रहा है उसमें। हाँ चलिए बाकी अपना भैया फर्म और कॉन्टेक्ट और बता दें। बद्री विशाल एंड सन्स, मोबाइल नंबर 94 512 19 835। चलिए भैया इन लोगों से भी चर्चा करते हैं। सर अपना परिचय दीजिए जरा और उसके बाद बातचीत करते हैं। हाँ चलिए बताइए भैया बताइए। हमारा नाम है सुरेश चंद। मेरी फर्म का नाम है सुरेश चंद एंड ब्रदर्स। अच्छा। एक फर्म हमारी बिक्री की है, वो राजा बाबू अमित कुमार के नाम से। जी। तो आप भैया आड़ती के साथ साथ व्यापार भी कर रहे होंगे आज? दोनों काम दोनों होते ही हैं, लगभग होते हैं। अगर देखा जाए इस वर्ष से जो लोडिंग चल रही थी हर वर्ष में, जो पिछली वर्ष से ये कंपेयर कर लेते हैं, इस बार कितनी लोडिंग कम हो रही है बाहर जो आलू भेजा जा रहा है? बाहर बिक्री कम है। ये जो पानी बरस गया बीच में अभी 3 दिन 5 दिन, जी, ये किसान के लिए माइनस पॉइंट हो गया है। अच्छा। ये हरी सब्जी जो गड़बड़ा रही थी उसको एक प्राकृतिक लाभ मिल गया। अच्छा। हाँ किसान सोच रहा है कि ये बारिश एक अच्छी चीज है, इससे जो है मतलब आलू के भाव तेजी की ओर जाएंगे। ये एक प्लस पॉइंट किसान अपना समझ रहा था आलू वाला, लेकिन वो सब्जी वालों को मिल गया। सब्जी वालों को वरदान मिल गया। हाँ ये वरदान हो गया। जो सब्जियां घट रही थी उनका प्रोडक्शन बढ़ गया। अच्छा तो लगभग हमें लग रहा है कि अभी सब्जियों का सिलसिला और जारी रहेगा पूरे जून भर। अभी जारी रहेगा। हाँ अच्छा मार्केट ये इससे काफ़ी फर्क पड़ता है, जैसे आपने बताया हरी सब्जियों में, क्योंकि भाई जब लौकी हमको 10 रुपये में मिल रही है, तोरई हमको 10 रुपये मिल रही है, तो हम आलू तो हर सीजन में खाते ही रहते हैं। 12 महीने आलू खाते हैं, 365 दिन घर में रखा रहता है। तो आदमी ऑर्गेनिक 60 रुपए किलो बिकती है, जब 10 रुपए किलो बिकती है तो ये लगता है कि लौकी आप खाने की उस स्थिति में है। बिल्कुल दवाई कम पड़ी होगी अब ये मौसम की लौकी है। और वो जो 60 रुपए किलो जब बिकती हो तो बेमौसम की सब्जी होती है, उसमें दवाइयाँ भी ज़्यादा लगी होती हैं। इसलिए समझदार आदमी सोचता है कि ये खाने वाला मौसम है, वो समय खाने वाला समय मौसम नहीं है। और जो लोग खाते हैं तो वो नुकसान भी करती है। बिल्कुल। अच्छा भाई साहब आपका अनुभव जो है लगभग आलू की फील्ड में कितने वर्ष का है? नहीं वो अरे हमारा आलू का अनुभव 35 साल का है। 35 साल। 35 साल के वर्ष में ऐसा इस वर्ष जैसा समय कभी एक कोई ईयर हो? घटाव चला आ रहा है। जैसे बढ़ाव व्यापार में बढ़ाव होता था तो वो एक सीमा तक गया है। ये मंडी हमारी 700 गाड़ी की थी। अच्छा। हाँ ये 700 गाड़ी की मंडी थी। 2005-06 में 500 600 700 गाड़ी आलू आता था, और वो किदवई नगर में मंडी थी, छोटी मंडी थी। हाँ सब बिक जाता था आलू। अच्छा। और धीरे धीरे ये बिक्री का स्तर यहाँ घटा और कोल्ड स्टोरों में खेतों में बढ़ा। ये मेन पॉइंट है। देखिए जैसे आप लोग हैं ये सब चीज़ जानते हैं कि भाई व्यापार जो है हमें लगता है कि वो खेतों की तरफ व्यापार चला गया कोल्ड स्टोर से। और हर आदमी को ऐसा लगता है कि यहाँ हमको मद्दा मिल जाएगा। जैसे बड़ी एजेंसी पे कोई आदमी जाता है सोचता है यहाँ मुझे मद्दा मिल जाएगा। जी। लेकिन कोई इस बात की गारंटी नहीं कि वहाँ मद्दा मिल जाए। बिल्कुल ना मद्दा मिल सकता है और ना अच्छा मिल सकता है। भैया जैसे आप लोग नहीं कहेंगे और हम इस चीज़ को बोले दे रहे हैं, अपने मुंह से बोलेंगे,
कि कुछ व्यापार, जैसे आप पहले वो व्यापार जो पहले होता था, जिस टाइम पे आप लोग बता रहे हैं कि खिदवई नगर में मंडी हुआ करती, वहाँ जुबान का हमें लगता है बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। इस समय ये बिजनेस ही इस तरीके से देखा जाने लग गया है। हर इंसान जो, अगर मान लो कोई व्यापारी आया, स्टार्टिंग में उसने शुरू किया, वो 10-5 गाड़ी लगातार पेमेंट तो करा देता है, लास्ट में एक आध गाड़ी मार के वो ऐसा रबू चक्कर होता है कि मिलते ही नहीं। सबसे ज्यादा बेईमानी की ओर पहले आदमी बात का व्यापार करता था, अपनी इज्जत के लिए, बिल्कुल। अब केवल पैसे के लिए व्यापार करता है कि हमारे पास एन केन प्रकार कैसे पैसा आता है, बस आ गया काम खत्म। भाई ये आप लोग जैसे बिजनेस आप कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर तो सत्यता हमें पता है, इस चीज़ में सत्यता है। यहाँ से एक आध गाड़ी मार लिया, 2-4-5 लाख रुपए मार दिया, डायरेक्ट कोल्ड स्टोर से व्यापार शुरू कर दिया। हाँ, कुछ चीज़ें जो है यहाँ से भी कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी हैं, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें ये चीज़ें बताई हैं, तो हमें धीरे धीरे करके इस सब चीज़ें के बारे में पता चला कि भाई ये सब चीज़ें हैं। तो व्यापार को अगर पिछले जो समय था उसी समय जैसे अगर बाद में थोड़ी दम हो जाए, अगर हकीकत पे हर इंसान उतर जाए, सच्चाई पे उतर जाए, व्यापार जैसे पहले चल रहा था कि अगर भाई जुबान दे दी हमने 15 दिन बाद आपका पेमेंट होगा तो होगा, हमें कहीं से भी देना पड़े, तो हमें लगता है फिर से स्थितियाँ सुधर सकती हैं। लेकिन ये होने ही संभव नहीं है, संभव नहीं है। पहले खर्चे कम थे, आदमी को बात की जरूरत थी, आदमी एक टाइम खाना नहीं खाना चाहता था, हाँ, पैसा देना चाहता, जिसका पैसा होता साहूकार का। ये सही बात है। अब साहूकार को गाली देके भगाने का प्रयास करता है, हाँ, पैसा नहीं देना चाहता। बिल्कुल राइट बात है। अच्छा सर, आपका क्या मानना है, कुछ उम्मीद इस वर्ष में कुछ किरण है किसान भाइयों के लिए? अरे ये आलू का व्यापार है भैया, किसी हफ्ते 19, किसी हफ्ते 20, किसी हफ्ते 19, किसी हफ्ते 20, अब कहो किसी हफ्ते 18 हो जाए और किसी हफ्ते 26 हो जाए, ये कभी नहीं होगा। एक उदाहरण दे दीजिएगा हमको, सिर्फ आपसे एक ही उदाहरण चाहिए। किसान भाई जिस तरीके से हताश है, उसको थोड़ा दिलासा देना अलग बात है, लेकिन हकीकत से रूबरू 20% आलू स्टोर के अंदर खराब रखा हुआ है। आप 100 बोरे आलू कटवाएंगे, 80 बोरे आपके तैयार होंगे। जो 20% आलू खराब रखा है वही पोजीशन को और खराब करता है, वही हताशा की ओर ले जाता है। अच्छा, हाँ, वही निराश कहीं ना कहीं कराता है, मंडी में उसका भाव भी नहीं मिल पाता है। भाई 5 किलो 7 किलो 10 किलो पैकेट में आलू सड़ेगा तो 10-5 किलो आलू को और प्रभावित करेगा। बिल्कुल सही बात। एकदम क्रीम बढ़िया आलू नहीं है, क्वालिटी में वो समझौता नहीं कोई नहीं करना चाहता हर एक आदमी अच्छा जी। तो कोई चीज़ अच्छी बनी नहीं पा रही तो फिर उसका भाव कैसे बढ़ेगा? बिल्कुल, उसका रेट तभी बढ़ेगा जी जब वो कोई स्पेशल हो। लेकिन अजय भैया ने जैसे हमें बताया था कि भाई ये एक किस्मत में जो है वो मिलेगा। एक सिंपल चीज मैं ये आपसे बुलवाना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो कि परिस्थितियाँ अभी ख़राब हैं, तो क्या लगता है कि जैसे सिंपल सी कोई एक रास्ता है और एक ही रास्ता हो, अगर हम कहीं अच्छी है, जैसे हम कन्नौज तक जाते हैं यहाँ से, तो कहीं अच्छी है कहीं ख़राब है, अगर हम गड्ढे देख करके वापस हो जाएं तो मुझे लगता है कि रास्ता और थोड़ा लंबा हो सकता है। नहीं, वो तो आदमी जो काम कर रहा है या जो जिस लक्ष्य के लिए चला है उसको उस पर प्रयासरत रहना चाहिए और उम्मीद भी नहीं छोड़ना चाहिए। किसान को ये भी नहीं उम्मीद छोड़ना चाहिए कि हमारा आलू पिकी जाएगा। यही उदाहरण हम आपसे पूछवाना चाह रहे थे, हमें जो है बुलवाना पड़ा खुद ही। तो ये चीजें हैं कि हताश नहीं होना है, हताश नहीं होना, ये आलू है भाई। और यहाँ कुछ भी होता है भाई, हरी सब्जी है कि किसी वर्ष में ठीक है, किसी वर्ष में नहीं है, तो रात होता है। हाँ, ये तो बनी थी बिल्कुल राइट बात है, वही चीज़ें हैं। चलिए फिलहाल में अगर बात करें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, और इस वीडियो में किसान भाइयों देखिए अनुभवी लोगों से हमने बातचीत करके आपको बताई है, आपको किस तरीके से आपको जानकारी लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। कोई ऐसा सवाल बचा है जो आपसे हमसे छूटा हो, आप कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी कवर करेंगे हम। और इस वीडियो को हर किसान तक शेयर करें ताकि सही और सटीक जानकारी हर किसान तक पहुँच पाए। जय जवान जय किसान।